हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम जीपी के बारे में इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर हमारा चल रहा है। 9 चैप्टर जिसका है एनसीईआरटी कह लो, चाहे कोई भी बुक कह सकते हैं आप। तो उसका आपने 9 चैप्टर हमारा चल रहा है। तो इसमें हमने एपी का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है और जीपी की इंट्रोडक्शन भी हमने कर ली है। तो अब हम जितना पोर्शन हमने किया है, अगर आपने वो वीडियो लास्ट जीपी की इंट्रोडक्शन नहीं देखी है, जीपी कैसे हमने इंट्रोड्यूस किया था, तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा और आप वो वहां पे जा सकते हो, देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है आपकी सम ऑफ एंड टर्म ऑफ जीपी। यानी कि जैसे सम ऑफ एपी होता था एंड टर्म, जो 10th में भी आपने पढ़ा हुआ अच्छे से, तो वैसे ही एंड टर्म ऑफ जीपी भी होता है, जो कि सामने बोर्ड पे आपको नजर आ रहा है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, क्या है वो, 3 पार्ट में ब्रेक होता है। 3 पार्ट कैसे डिपेंड करता है रेशियो पे। रेशियो आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, रेशियो क्या होता है। तो रेशियो अगर आपका 1 से लेस है, अगर रेशियो 1 से लेस है, तो सम जो है एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म जो है दैट इज इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट लगाना है 1 माइनस आर रेज टू द पावर एन, ठीक है ना, और ब्रैकेट क्लोज करना है अपॉन 1 माइनस आर। सिमिलरली अगर आर ग्रेटर देन 1 है, 1 से ग्रेटर वैल्यू है रेशियो की, मतलब 1 से 1 पॉइंट समथिंग है, या 3/2 4/5 4/3, जिसमें रेशियो में क्या हो, डिनोमिनेटर क्या हो, कम हो, सिंपली डिनोमिनेटर कम हो, सीधा सा, तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है। और अगर आपके पास रेशियो 1 है तो जनरली ये जो पॉइंट है r इज इक्वल टू 1, वो किसी भी स्कूल में, मोस्टली स्कूल्स में नहीं करवाया जाता कि r इज इक्वल टू 1 पे क्या करें, ना ही किसी को बताया जाता, ना ही बच्चे पूछते हैं इस बारे में कि r इज इक्वल टू 1 में क्या किया जाता है। क्योंकि आप देखेंगे किसी भी बुक में देखेंगे, आप लेस देन 1 के लिए बता देते हैं, ग्रेटर देन 1 के लिए बता देते हैं, लेकिन आपको r इज इक्वल टू 1 के बारे में ना तो कोई टीचर डिस्कस ज्यादातर करते हैं और ना ही किसी बुक में इसके बारे में मेंशन किया गया है। तो आपको मैं बता देता हूं, जब r इज इक्वल टू 1 होगा तो ये an हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपके 3 फॉर्मूले, डिपेंड करते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, डिपेंड करते हैं आर की वैल्यू के ऊपर। आर जितना भी है उसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला बन जाएगा। बस वैल्यूज रखनी है, जैसे एपी में रखते थे एन टर्म्स में, वैसे ही इसमें सेम वही है, ठीक है। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम करना है इसका जीपी का 1 3 9 27 एंड सो ऑन अप टू 20 टर्म्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो देखते हैं 1, दैट इज फर्स्ट टर्म इज 1, ठीक है। रेशियो इज 3, दैट इज b बाई a होता है, आप जानते हैं। एंड नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आपकी 20 है, 20 टर्म्स हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं सम इसका, सम एंड एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, s20, नंबर ऑफ टर्म्स 20 है ना, तो s20। अब यहाँ पे देख सकते हैं हियर r इज इक्वल टू 3 विच इज ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला वो आपको रटना पड़ेगा, अच्छे से रट लीजिएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, s20 का a इंटू r is to the power n minus 1 upon r minus 1, that is 3 raised to power 20 minus 1 upon 2। अब एक बात ध्यान रखिएगा, आप इसको सोल्व करने मत बैठ जाइएगा। 10 तक तो ठीक है, कोई बात नहीं, 2 और 3 की पावर में अगर 10 तक है तो आप नॉर्मली आप ट्राई कर सकते हैं, वैल्यू क्या आएंगी। बट ध्यान रखें, और अगर इससे बड़ी कोई वैल्यूज हैं तो आप 10 तक ना जाएं, 5 तक ही जा सकते हैं, मैक्सिमम 5 तक चले जाइए, ज़्यादा अच्छा है। अगर 5 तक की पावर आती है तो ठीक है, अगर 5 से बड़ी कोई पावर आ रही है तो आप टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि जिस बच्चे ने इसको एज इट छोड़ दिया उसके भी उतने ही नंबर आने हैं, ठीक है। और जिस बच्चे ने इसको कंप्लीट सोल्व किया, पूरा आधा घंटा लगा के या जैसे भी करके किया, उसके भी नंबर उतने ही आने हैं। तो हार्ड वर्क नहीं कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए। और स्मार्ट वर्क ये कहता है कि आप इसको सोल्व नहीं करेंगे, एज इट छोड़ देंगे, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं होगा और क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो यही इसका आंसर है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में थोड़ा सा एक थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या है वो, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट जो है ना, उसको ही फर्स्ट टर्म बोला गया है। ध्यान रखेंगे, ये 1 टर्म है ब्रैकेट वाली, ये 1 टर्म है, ये 2 टर्म है, ये आगे आगे 3 4 5, तो 7 टर्म्स जो कहा है, दैट मीन्स ये 7 ब्रैकेट्स है, समझ गए ना। ये 7 क्या है, ब्रैकेट्स हैं। ये इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे कर करके 7 ब्रैकेट्स हैं। और ये आपका जो है एपी है, सॉरी जीपी है, और इसका सम फाइंड करना है S7। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं a जो है दैट इज 1/5 प्लस 2/25
प्लस 3/125। कैसे आया आप समझ गए होंगे, 5 स्क्वायर 25 होता है, 5 क्यूब 125 होता है। सो एलसीएम आ जाएगा 125, ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 10 प्लस 3 दैट इज, ये हो जाएगा आपका 38/125। तो ए तो आपका फर्स्ट टर्म आ चुकी है ये वाली, और एन आपको पता ही है 7 टर्म्स है, तो एन तो 7 हो गया। अब हमें चाहिए रेशियो, तो रेशियो के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है इसमें। स्मार्ट वर्क ये कहता है कि जो सेकंड पार्ट है ना, जो आपको रेशियो कैसे निकलता है, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म से ही निकलता है ना। तो आप देखिए कॉमन निकाल लीजिए पहले, इजी रहेगा, नहीं तो आप कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगा दोगे, रेशियो निकालने बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन क्या आएगा, 1/5 क्यूब। क्यों ऐसा कर रहा हूं, देखिए अगर आप 1/5 क्यूब कॉमन निकाल लेते हो, आप देखेंगे फर्स्ट टर्म बन जाएगी ब्रैकेट के अंदर, देखेंगे 1/5। वैसे तो 5/4 कॉमन आ रहा है वैसे तो, लेकिन आप 3 निकाल लीजिए। उससे क्या होगा कि जब आप रेशियो निकालेंगे ना, रेशियो में कैंसिल हो जाएंगे दोनों टर्म्स, ठीक है, समझ गए होंगे। देखो मैं दिखाता हूँ कैसे। तो अगर मैं यहाँ पे 2/5 स्क्वायर और 3/5 क्यूब करता हूँ, तो ये रेशियो आप जानते हैं क्या होता है, b/a ना, तो ये तो b हो गया सेकंड टर्म, डिवाइड बाय a का मतलब क्या था 1/5, 2/5 स्क्वायर प्लस 3/5 क्यूब। अगर आप 5/4 कॉमन निकाल लेंगे, फिर आपको एलसीएम निकाल के सोल्व करना पड़ेगा, फिर काटना पड़ेगा, इतना टाइम वेस्ट होगा, आपका क्वेश्चन पेपर पूरा नहीं हो पाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं बिना कैलकुलेशन के हमने जल्दी से जल्दी आर की वैल्यू निकाल दी है 1/125। 5 क्यूब होता है 125, सो 1/125 रेशियो आ चुका है। सो रेशियो भी है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स भी है और फर्स्ट टर्म भी है। अब कमी किसकी रह गई, फॉर्मूले की। अब फॉर्मूला क्या होगा, एस 7 टर्म्स का, 7 टर्म्स का सम है ना। तो 7 टर्म्स का सम में क्या करते हैं, रेशियो पे डिपेंड करता है। अब रेशियो क्या है, 1/125। देखिए सिंपल सी बात है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका डिपेंड करता है आर के ऊपर। रेशियो जो है वो अगर 1 से ग्रेटर है तो अलग फॉर्मूला है, लेस देन है तो अलग फॉर्मूला, इक्वल टू 1 है तो अलग फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला इसके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है लेस देन 1। अब आपको होगी कैसे पता लगता है लेस देन 1, तो सिंपल सा लॉजिक है, जब न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो जो रेशियो आएगा हमेशा 1 से लेस ही आएगा, समझ गए ना। जब न्यूमरेटर छोटा तो 1 से छोटा, ऐसे याद रख लीजिए, सिंपल तरीका बता रहा हूं। जब न्यूमरेटर छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से, तो रेशियो भी छोटा 1 से, ठीक है। और न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो बड़ा है तो 1 से बड़ा रेशियो आएगा। तो सिंपल, तो ये लेस देन 1 ही आएगा, यानी कि 1 से छोटा ही आएगा ऊपर, क्योंकि 1 छोटी वैल्यू है इसलिए 125 से। सो S7 आपको पता है क्या करना है, S7 क्या होगा, ए का मतलब था 38/125 इंटू रेशियो 1 से लेस है तो 1 माइनस रेशियो क्या है 1/125 रेज टू द पावर 7 डिवाइड बाय 1 माइनस आर, ठीक है। अब इसको आप सोल्व मत कीजिएगा, कभी इसको सोल्व करने बैठ जाओ पावर 7 को, मैं फिर से बता रहा हूं मत कीजिएगा, टाइम वेस्ट होगा सिर्फ, और कुछ नहीं होगा। नंबर उतने ही मिलेंगे जो यहाँ तक जो मैं कर रहा हूँ, उतना भी उसका भी उतने ही आएंगे और आपके भी उतने ही आने हैं, ध्यान रखें। तो ये कैसे करेंगे, इज इक्वल टू 38/125 1 माइनस 1/125 पावर में 7 है, और डिवाइड में जो है वो आएगा 125, एलसीएम आ जाएगा 125 में से 1 माइनस करेंगे तो 124 आएगा, है ना। तो नीचे आ जाएगा 125 और ऊपर आ जाएगा 124, एलसीएम लेने के बाद 125 से 125 कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको सोल्व करते हैं तो 124 जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो इसको सोल्व करना आपको छोटी क्लासेस में बता दिया जाता है इतनी बातें। तो रेस्ट पावर 7 इंटू ये 124 है जो, ये कहाँ आ जाएगा आप देख सकते हैं, ये आ जाएगा नीचे की साइड में, यानी कि 124 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। ये नीचे रह जाएगा, आपको पता होना चाहिए इस बातों का। तो इसको आप मल्टीप्लाई, आप देख लीजिए कटता है तो देख लीजिए कितने पे कट रहा है, 19 पे ये कट रहा है फिलहाल, और 62। तो आप देख सकते हैं ये आपका आंसर आ चुका है 19 और 62, आगे कटता नजर नहीं आ रहा है तो आप छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, और इसको आप सॉल्व मत कीजिएगा, एचडी छोड़ दीजिए, यही आंसर है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी दिस जीपी विल अमाउंट टू दिस। अमाउंट टू दिस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, यानी कि कितनी टर्म्स को जोड़ा जाएगा जीपी की, कितनी टर्म को ऐड किया जाएगा कि जो आंसर है वो आपका 55/72 आ जाए, ठीक है। तो आपको मतलब क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी, कितने टर्म्स को जोड़ा जाएगा, मतलब सिंपल सी बात है। तो इसको समझिए ऐसे, तो n की वैल्यू फाइंड करना शुरू करें। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म देख सकते हैं, फर्स्ट टर्म आपकी है, आपका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म इज 2/9, ठीक है।
अब ये मत कंफ्यूज होना कि माइनस आ गया, अब क्या करें, होने तो क्या दिक्कत है, हमें तो मतलब रेशियो से है ना। तो रेशियो क्या होता है, सेकंड टर्म है -1/3, ये ध्यान रखना -1/3 डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म क्या है 2/9, ठीक है ना, 2/9 पॉजिटिव है। तो इसको सोल्व करते हैं, -1/3 इंटू 9/2, 3 3 जा 9, तो -3/2 आ गया। तो रेशियो आ चुका है, और माइनस की वैल्यू जो होती है वो तो ऑटोमेटिकली 1 से लेस ही होती है ना, तो ये तो चेक करने की जरूरत नहीं है कि 1 से लेस होगा या ग्रेटर होगा, पहले से क्लियर है। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू 1 से लेस होती है, वैसे न्यूमरेटर बड़ा है बट नेगेटिव है तो वैसे ही 1 से लेस हो गई। और नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता, वो तो हमें फाइंड करना है, और हमें सम का पता है, तो हमें SN गिवन है 55/72। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं, तो देखिए क्या आता है 2/9। अब रेशियो 1 से लेस है, 1 से लेस के लिए क्या करते हैं, 1 -3/2 रेज़ टू द पावर n, और 1 r की जगह पे -3/2 है, ध्यान रखेंगे, और इज इक्वल टू 55/72। सिंप्लीफाई करते हैं इसको आगे, तो देखिए क्या आता है, दिस इज इक्वल टू 2/9, 1 -3/2 रेज़ टू द पावर n, ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस 1 + 3/2 इज इक्वल टू 55/72। और आगे सॉल्व करते हैं, 2/9 1 -3/2 रेज़ टू द पावर n इनटू में हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इसको एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आएगा तो 5/2 बन जाएगा, 2 एलसीएम में 2 + 3 5/2 है ना, तो ये 5/2 यहाँ है ना, तो ये 2/5 ऊपर चला जाएगा, 2/5, ठीक है, ये आपको आता होगा जरूर, ये तो छोटी क्लास की बात है, तो 5/2 है तो ऊपर जाके 2/5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 55/72। अब ये हो जाएगा कितना, 4 2 2 = 4 अपॉन 45 इंटू 1 -3/2 रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू 55/72। इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे, तो 1 -3/2 रेज़ टू द पावर कितना n, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 55/72 इंटू 45/4। क्यों, क्योंकि आप समझ सकते हैं जो उस साइड जाएगी वैल्यू, तो नीचे न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर चला जाएगा। तो ये आ चुका है, अब यहाँ से इसको सोल्व करना है, सोल्व करने के लिए आप 3 से डिवाइड हो रहा है, जैसे 3 2 = 6, 3 4 = 12, 3 1 = 3, 3 5 = 55, ठीक है, अभी भी जा रहा है, 3 8 = 24, 3 5 = 15, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, ये वैल्यू क्या आती है, आगे कुछ कैंसिल नहीं हो पा रहा है, नहीं छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, 5 5 = 25, 5 5 = 25 और 2 27 अपॉन 32, ठीक है, ये आ चुका है। आगे क्या करना है, देखिए आगे ये -1 है ना, ये इसको आप एक साइड ले जाइए, ये 1 प्लस है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो -3/2 रेज़ टू द पावर n, 275/32 -1, ये हो जाएगा आपका 32 एज इट इज एलसीएम, 275 - 32 बनेगा, और ये हो जाएगा 243 डिवाइड बाय 32, ठीक है, क्लियर है, तो इज इक्वल टू -3/2 रेज़ टू द पावर n, क्लियर है। अब आप देख सकते हैं ये माइनस का साइन है, इस माइनस के साइन को आप उधर ले जाइए तो इधर आ जाएगा ये, ठीक है ना, मैंने माइनस का साइन को उधर ले गया तो ये इक्वल टू माइनस में आ गया। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें ये देखना है, देखिए यहाँ पे 3 ऊपर है, 2 नीचे है, यानी कि न्यूमरेटर पे तो 3 आना चाहिए, डिनोमिनेटर पे 2 में बेस आना चाहिए, बेस 2 आना चाहिए, ऊपर 3 बेस आना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए 3 रेज़ टू द पावर 4 होता है 81, और 3 रेज़ टू पावर 5 होता है 243, ठीक है ना, पता होगा, तो 3 रेज़ टू पावर 5 होता है 243 एंड 2 रेज़ टू पावर 5 होता है 32, 2 2 2 2 5 बार करेंगे तो 32 ही आएगा। तो मैं इसको क्या करूंगा स्टूडेंट्स, इसको मैं लिख देता हूं 3/2 रेज़ टू द पावर 5, क्लियर हुआ, और इसके आगे लगा देते हैं माइनस साइन। अब आप कहोगे माइनस साइन अंदर क्यों ले लिया, आप सोचेंगे कि माइनस साइन अंदर क्यों हो गया, देखिए यहाँ पे हमें बेस सेम बनाना है तभी तो n आएगा, n कहाँ है, पावर में है, और पावर को इक्वल बनाने के लिए हमें बेस को सेम बनाना पड़ेगा, और बेस को सेम बनाने के लिए हमें -3/2 लेना पड़ेगा, तो -3/2 है और हमें माइनस है ही हमारे पास, तो जब है ही चीज तो यूज करो उसको, तो माइनस जो बाहर था वो आप अंदर रखेंगे, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो यही तो आएगा, -3/2 पावर 5 करोगे ना तो ये नेगेटिव ही आएगा, 243/32, समझ गए होंगे ना, तो ये माइनस की वैल्यू है, क्योंकि माइनस की पावर, ओड पावर जब होती है ना, माइनस की पावर 135 वगैरह जो होती है, तो वो हमेशा नेगेटिव ही आता है,
और इवन पावर होती तो पॉजिटिव आती। ठीक है, तो हम देख सकते हैं बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो पावर सेम होगी तो n क्या आ गया आपका 5। तो यानी कि हम कह सकते हैं 5 टर्म्स हमें लेनी पड़ेगी जिनका सम जो है 55/72 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4 + 44 + 444 + डॉट डॉट एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। समझ में आया क्या है? यानी कि क्या है, आप देखेंगे ध्यान से तो ये 4 पहले 1 4 है, 1 बार 4 आया, फिर 2 बार 4 आया, फिर 3 बार 4 आया, ऐसे 4 बार 4 आएगा, 5 बार 4 आएगा, चलते जा रहा है टोटल। तो जब n टर्म्स तक जाना है, n टर्म तक क्या हो जाएंगे 4 4 4 4 4 4 4, मतलब उसमें 4 पता है कितने तक जाएगा वो, तो वो लास्ट में जाएगा, हम कह ही नहीं सकते कहाँ तक जाएगा, n टर्म्स तक जाएगा वैसे, लेकिन n में कितनी है वो हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये ना तो एपी है ना ही जीपी है। देखिए एपी के लिए हमें क्या देखना है, क्योंकि जब आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको ये मेंशन नहीं होता कि एपी का है जीपी का है, आपको खुद डिसाइड करना है। तो सम का फॉर्मूला तो लगा रहे हो, लेकिन आपको ये कैसे पता लगेगा जीपी का सम लगाना है एपी का लगाना है। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार तसल्ली जरूर कर ले, कंफर्म कर ले। 2 मिनट एक्स्ट्रा ही तो लगेंगी, लेकिन कम से कम गलत करने से अच्छा है कि एक बार चेक कर ले, 2 मिनट का टाइम लगेगा। आप ये देख ले रेशियो इक्वल आ रहा है या डिफरेंस इक्वल आ रहा है, तो जो इक्वल आ रहा है जिसके हिसाब से उस हिसाब से आप आंसर पे चलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं, ना तो ये एपी है ना ही जीपी है। कैसे देखिए, डिफरेंस देखें तो इसका 40 का गैप है, इसका 400 का गैप है, तो डिफरेंस तो इक्वल नहीं है ना। अब बात आती है रेशियो की, रेशियो करते हैं, देखिए 4/44/4 11 आएगा, 444/44 111/11 आएगा, इक्वल बिल्कुल भी नहीं है ये भी। ठीक है ना, तो ये रेशियो तो इक्वल नहीं है, ना तो रेशियो इक्वल ना ही डिफरेंस इक्वल। तो इस टाइप की जो सीरीज होती हैं कुछ अलग से, उनको हम कैसे सोल्व करते हैं, तो हम ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन एक तरह से और भी आ सकता है, जैसे इसमें 4 की जगह पे कुछ और भी नंबर हो सकते हैं सारे, 5 + 55 + 555 एंड सो ऑन, 7 + 77 + 777 एंड सो ऑन। मतलब समझ गए होंगे, कोई भी क्वेश्चन में जैसे इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो जरूरी नहीं 4 के लिए कोई भी डिजिट हो सकती है जो रिपीट हो रही है बार बार। ठीक है, कैसे करना है, तो इसको करना कैसे, इससे पहले हम क्या करेंगे, आपको स्टेप यही याद रखना है, चाहे डिजिट चाहे कोई भी हो, यहाँ 4 की जगह पे चाहे 7 7 हो, हर जगह सेम होना चाहिए, ध्यान रखिए। तो ये 4 को कॉमन निकाल लीजिए, पहले जो भी डिजिट है उसको कॉमन निकाल लो सीधा सा। तो ये बन जाएगा 1 + 11 + 111 + 1111 एंड सो ऑन, मतलब आगे एक टर्म और जोड़ दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एन टर्म्स है। फिर पहला स्टेप समझ में आ गया, जो भी डिजिट है जो रिपीट हो रहा है बार बार हर जगह, उसको कॉमन निकालिए, चाहे वो कोई भी हो। उसके बाद क्या करना है, 9 से डिवाइड कर दीजिए और 9 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, डिवाइड भी कर दिया और 9 से ही मल्टीप्लाई, तो ये 9 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे 9 से किया तो 99 बन जाएगा, यहाँ से किया तो 999 बन जाएगा, 9999 बन जाएगा एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स। मतलब कहने का सिंपल सा है, यहाँ पे डिजिट चाहे 5 भी होता है, हर जगह 5 होता है, तो फर्क सिर्फ इतना होता है, यहाँ 5 आ जाता है, यहाँ 5 आ जाता है, यहाँ पे तो सेम ही हो जाता है। ठीक है, सिर्फ वो गैप हो जाता है, 4 है तो हर जगह तो यहाँ 4 होगा, बाकी सब कुछ सेम आता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अभी भी ये जीपी नहीं बनी है ना ही एपी बनी है, ना तो एपी है ना ही जीपी है फिलहाल ये अभी भी। तो हमें क्या करना है, एक और स्टेप आपको याद रखना है, ये क्या है 9 है, 9 को लिख लीजिए 10 - 1, लिख सकते हैं ना। ऐसे ही 99 को लिख लीजिए 100 - 1, 99 होता है ना, और 999 क्या होता है 1000 - 1। ऐसे ही 10,000 - 1 क्या होगा 9,999 ही तो आएगा, एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स, ऐसे करके लिख लीजिए, कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना स्टूडेंट्स, 4/9 एज इट इज, अभी भी जीपी नहीं है ये, ठीक है ना। अब जीपी अब बनेगी, अगले स्टेप में देखना कैसे। आप क्या कीजिए, सबको ऐड करना है ना, ऐड ही तो करना है, तो ऐड करने का स्टाइल बदल दिए थोड़ा सा, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा, है ना। ऐड करने का स्टाइल हम ऐड सबको करेंगे, बट थोड़ा तरीके से एक ट्रिक से यूज करेंगे। कैसे, इसको 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 इसको, यानी कि फर्स्ट टर्म्स जो आ रही है उनको अलग से ऐड कीजिए सब, और जो सेकंड टर्म्स जो है, देखिए ये रहा, ये सेकंड टर्म, ये सेकंड टर्म, ये सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म्स को अलग से ऐड करेंगे, फर्स्ट टर्म को अलग से ऐड करेंगे। ऐड तो सबको ही करना है, तो हम अलग अलग ऐड कर देंगे, फर्क तो वही कोई भी नहीं पड़ेगा, सेम ही आ रहा है। तो देखिए कैसे, 10 + 100 को लिख लेंगे 10 स्क्वायर, 100 होता है ना, प्लस आगे है 1000 को क्या बोलते हैं 10 क्यूब, सो 10 क्यूब होता है, प्लस 10⁴ 10,000 होता है, जानते हैं आप सभी, एंड सो ऑन। कितनी टर्म्स है टोटल, n टर्म्स। अब ये जो पार्ट आया है स्टूडेंट्स, ये है जीपी, देख सकते हैं रेशियो क्या है 10 का रेशियो आज में, तो ये हमने जीपी बना लिया इसको।
अब देखिए क्या बचता है, अभी पूरा सम पूरा नहीं हुआ है, -1 ये है, -1 ये है, -1 सब जगह -1 बचा हुआ है। कितनी टर्म्स थी टोटल? n टर्म्स थी। तो -1 -1 अगर 3 बार जोड़ता हूं मैं कितना आता है? -3 -1 10 टाइम ऐड करूंगा तो क्या आएगा? -10। तो वैसे ही -1 एंड सो ऑन n टर्म्स को ऐड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? -n। समझ गए? अगर ये 10 टर्म्स होती तो यहाँ पे 10 आ जाता माइनस में, अगर ये 20 होता तो -20 आ जाता, 20 टर्म्स होती तो n टर्म्स है तो -10 हो जाएगा, -n हो जाए सॉरी। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा लीजिए जीपी का, जो ब्रैकेट है आपके पास अंदर, इस पे तो फॉर्मूला बन गया जीपी का, यहाँ से यहाँ तक का, ये आगे n पड़ा रहेगा ऐसे कैसा। तो फॉर्मूला क्या होता है? a दैट इज 10। रेशियो आपको पता लग गया होगा, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, 100 कह लो या 10 स्क्वायर कह लो, एक ही बात है, अपॉन 10 दैट इज 10। तो 10 जो है वो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है 10 है ना, पता ही हो। तो पहले आएगा और उसमें पावर n आएगा -1 अपॉन 10 -1। ठीक है, अब आप सोचेंगे कहाँ से लिख दिया? फॉर्मूला ही तो है, फॉर्मूला ही तो लगाया मैंने। तो सिंपल आप देख लीजिएगा, स्टार्टिंग में क्या बताया था वही फॉर्मूला है, बुक में भी है आपके, -n देन इट इज 4/9 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर n -1 अपॉन 9 -n। ये है आपका इसका फाइनल सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 0.5 + 0.55 + 0.555 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स, इन सबको ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स बात वही है जो पिछले क्वेश्चन पे भी मैंने आपको बता दी थी कि यहाँ पे डिजिट से कोई रट्टा नहीं लगाना कि डिजिट 5 होगा तो ही हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहाँ पे डिजिट सेम होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे वो 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी हो, काम एक ही है। ठीक है, तरीका वही है। शुरू करें इसको फटाफट से। तो सबसे पहला स्टेप वही जो पहले किया था पिछले क्वेश्चन, 5 है ना सब जगह, कॉमन निकाल लीजिए और बचेगा क्या? 0.11, क्योंकि ना तो एपी है ना ही जीपी, आप चेक कर लेना चाहिए आप। तो 0.111, जहां पे भी डिजिट रिपीट वाली सीरीज हो ना तो समझ लेना यही है, सिंपल सा लॉजिक है। 111 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स, दिस इज इक्वल टू 5। डेसिमल हटाना सबको आता होगा, 11th क्लास का बच्चे को तो आता ही होगा। तो डेसिमल कैसे हटता है? 0.1 है तो उसको डेसिमल के नीचे 1 और एक डिजिट है तो एक 0 लगा दिया। सिमिलरली डेसिमल के नीचे आ गया है 1 और समझ सकते हो ऊपर 11 हो जाएगा, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 100 हो जाएगा। तो ये बताने की बात नहीं है वैसे तो 11th क्लास के बच्चे को, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ, कुछ बच्चों को याद नहीं होंगे। ठीक है, तो 1000 हो जाएगा ऐसे, और एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। क्लियर है? यहां तक का स्टेप सेम है, पिछले क्वेश्चन में भी था, बस फर्क सिर्फ डेसिमल का है। अब देखिए फिर वही जहां पे उसमें भी किया था हमने, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड। तो 9 से डिवाइड बाहर करना है और अंदर मल्टीप्लाई, जो उससे पहले भी यही किया था हमने। तो 9/10 हो जाएगा, प्लस 99/100 हो जाएगा, प्लस 999/1000 हो जाएगा, एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स हो जाएगा। क्लियर है? अब हम चलते हैं आगे, तो देखते हैं 5/9। अब 9/10 है तो 9/10 को लिख लेंगे 1 - 1/10। ठीक है, 1 में से 1/10 को माइनस करके देख लो, आप अपनी कॉपी में देख लो करके, 9/10 ही आएगा। सिमिलरली 1 में से 1 - 100 करें, 1/100 करेंगे तो भी 99/100 आएगा। ऐसे ही 1 में से 1/1000 को माइनस करेंगे तो 999/1000 ही आएगा, एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। अब ये क्वेश्चन पिछले जैसा ही है, फर्क सिर्फ ये है कि उसमें माइनस में 1 थे सब जगह, है ना, हर पेयर में -1 था तो -n हो गया था। यहाँ पे क्या फर्क है? यहाँ पे फर्क सिर्फ ये है कि 1 पहले की आगे की साइड में, तो फर्क क्या पड़ता है? बात तो वही है, वो -1 -n हो गया था, ये 1 + 1 + 1 n टाइम ऐड करोगे 1 को, बोलिए क्या आएगा? n आएगा ना। तो ये हम क्या बोल देंगे इसको? 5/n और 5/9 और इसकी जगह पे n। कौन कौन सी जगह आपको मैंने बता दिया, ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया आपको, ये 1 1 1, ये सारे जितने 1 1 1 आएंगे फर्स्ट वाले उन सबको इकट्ठा मैंने ऐड कर दिया, दैट इज n हो गया। माइनस, ये सारे नेगेटिव है ना, माइनस कॉमन निकाल देता हूँ, देखेंगे 1/10 -1 प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाल लिया। 1/100 को लिख लिया मैंने 10 स्क्वायर, 1000 को लिख लिया मैंने 10 क्यूब। ठीक है ना, 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तभी 1000 आएगा, तो सिंपल। ठीक है, अप टू n टर्म्स तक जाना है। तो फिर से जीपी बन गई, ये तो बन गई ना जीपी, पिछला क्वेश्चन में जीपी बन गया था, ये भी जीपी बन चुका है। तो देखिए क्या आएगा आंसर,
5/9 n माइनस, अब रेशियो जो है वो चेक करिए जरा, रेशियो आपका आएगा 1/10। आप अपनी कॉपी में भी जरूर चेक कीजिएगा, सो कॉपी में सोल्व करके चेक जरूर कीजिएगा आर की वैल्यू 1/10 आएगी या नहीं आएगी। सो आप देखेंगे 1/10 इंटू 1 माइनस आर रेज टू द पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर की जगह पे 1/, आप जानते हैं 1/10 है, सो इसको मैंने क्लोज कर दिया। सो इट इज 5/9 n माइनस, ये हो जाएगा 9/10, देख सकते हैं इसको नीचे डिनोमिनेटर में 9/10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 10 और डिनोमिनेटर वाला 10, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/10 रेज टू द पावर n और डिवाइड बाय 9 रह जाएगा, क्योंकि 10 से 10 कैंसिल भी हो जाएगा। तो यही है आपका सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं लास्ट, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा उन जैसा है, थोड़ा सा हल्का सा स्टेप एक एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा वो आपको बता देता हूं और उसके बाद सेम हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन ये आपके सामने है, जिसमें आप देख सकते हैं पिछले क्वेश्चन में आपको याद हो तो 0.5 प्लस 0.55, यानी कि आप देखा होगा डेसिमल जो है वो सबसे पहले नंबर पे होता है ना, डेसिमल पहले था, सबसे पहले डेसिमल, उसके बाद डिजिट आया था। यहाँ पे देखेंगे डिजिट पहले उसके बाद डेसिमल आ गए, है ना, इस तरह से। तो क्या करते हैं उस केस में, तो स्टूडेंट्स हमें वो ये क्वेश्चन भी उसी में चेंज करना पड़ेगा, उसी फॉर्मेट में जाने के लिए क्या करेंगे, आप इसके साथ में लगा दीजिए क्या, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, पहले 7 को कॉमन निकाल लीजिए, पहला स्टेप तो 7 कॉमन निकालिए, अब 1 बच गया, प्लस 1.1 बच गया, प्लस 1.11 बच गया, एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स रह गया। अब याद कीजिए हमें बनाना है 0.1, यानी कि 1/10 बनाना है ना, तो आप समझ ले होंगे, यहाँ पे देखिए नॉर्मली क्या है, 1.1 को लिख सकते हैं 10, 1.11 को लिख सकते हैं 100, यहाँ पे लिख सकते हैं ना। लेकिन आपने देखा होगा अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास 1/10 शुरुआत में आ लिया था। अगर आपने नहीं देखा ध्यान से तो आप एक बार बैक चले जाइए, फिर देखिए, तो 1/10 आना था यहाँ पे, तो 10 बनाने के लिए फिर यहाँ पे 100 चाहिए था, यहाँ 1000 चाहिए था। यानी कि एक बात आप समझें तो सबके डिवाइड में एक एक जीरो एक्स्ट्रा चाहिए, और एक एक जीरो एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है, 10 से मल्टीप्लाई करना, तो 10 नीचे होनी चाहिए, तो नीचे अगर 10 लगाएंगे तो ऊपर भी 10 चाहिएगा, समझ गए। 10 अगर डिनोमिनेटर में हमें चाहिए तो न्यूमरेटर पे भी तो लगेगा, तो मैं ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 70 हो जाएगा बाहर, और 10 से यहाँ डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे तो 10 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 1000। बस आगे क्वेश्चन सेम है, क्या स्टेप है याद है, स्टेप यही था, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड करो, और वही सेम स्टेप आगे अपने आप करोगे। फर्क सिर्फ ये रहेगा, यहाँ पे 70 आ गया, बस वहां पे 7 आता, अगर ये क्वेश्चन पिछले जैसा होता तो 7 आता, और अगर ये है तो इसमें 70 आ चुका, बाकी क्वेश्चन सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर देते हैं इसको, आप ही कर लीजिएगा अपनी बुक में, अगर है तो आपके अच्छी बात है, तो इसको इंपॉर्टेंट जरूर मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा सा है, सोचना पड़ेगा हल्का सा। क्या है वो, आपको सम गिवन है, सम फाइंड करना है इनका n टर्म्स का, तो कैसे करेंगे। अब फिलहाल ना तो ये एपी है, ना ही जीपी है, ना ही पिछले टाइप में से किसी में ऐसा आया था, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर हम क्या करें, अब हम क्या करें, उसका एक तरीका है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है वो, आप इसको एस एन से डिनोट कर दीजिए। सॉल्यूशन करते हैं, लेट एस एन इज इक्वल सम ऑफ एन टर्म ही तो है, तो दैट इज x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। ये चाहे लिखो चाहे ना लिखो, ये वाली टर्म लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, अप टू n टर्म्स है। तो आपको क्या करना, थोड़ा सा हिंट मैं आपको देता हूँ, क्या करना है, दोनों साइड x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट में है ना, x माइनस वाई से दोनों साइड मल्टीप्लाई। आपको क्यों किया, ताकि जिप्पी बन जाए, ये ट्रिक है इसकी, ठीक है। तो x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी वैल्यू को, तो x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। इन सबको क्या किया, x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए क्या आता है, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, क्या होता है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बन गया, प्लस अब इसको करेंगे इससे, तो देखिए क्या आता है, x माइनस वाई, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, और साथ में x माइनस वाई, तो ये आइडेंटिटी होती है 10th क्लास में, 9th में आ गई थी वैसे, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। सिमिलरली आगे आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आगे आइडेंटिटी बन गई, आप कहोगे तो मैंने देखी नहीं,
तो नहीं देखी तो इसका मतलब ये नहीं कि होती नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि ये आपकी आइडेंटिटी है, x पावर 4 माइनस y पावर 4 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इन सब का सम करना है। फिलहाल ये अभी भी जिप्पी नहीं है, जिप्पी बनाओ इसको। जिप्पी कैसे बनेगी, x की टर्म्स एक साइड इकट्ठे ऐड कर लो, y की टर्म्स को इकट्ठे ऐड कर लीजिए, तो बन जाएगी जिप्पी आराम से। तो 2 जिप्पीज बन जाएंगी, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, बस इतना ही तो फर्क है। तो आप देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स 4 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। इनको तो अलग से प्लस कर लिया मैंने। अब जो y की जो टर्म्स है उसमें से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई 4 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आइडेंटिटी है क्या होती है, a दैट इज एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे मेंशन नहीं है कि x ग्रेटर देन 1 है रेशियो या लेस देन 1 है, कुछ नहीं पता, तो आपकी मर्जी है, कोई भी लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप लगा देंगे सिंपल 1 x पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n है और जो रेशियो है वो आप देख सकते हैं, इसको इससे डिवाइड कीजिए, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो x ही आएगा रेशियो। सो माइनस वाई स्क्वायर वाई रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 एंड दिस इज x माइनस वाई इंटू Sn। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई जो है वो उधर आके डिवाइड में ले आइए, क्योंकि हमें तो Sn से मतलब है, हमें तो Sn चाहिए था, तो Sn चाहिए ना। तो आप एक काम करेंगे, इसको x माइनस वाई को कहाँ करेंगे, डिवाइड में ले आएंगे, तो 1 अपॉन x माइनस वाई यहाँ लगा देते हैं डिवाइड की तरफ, और साथ में ये एज इट इज चलता रहेगा, x माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई पावर n माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1, और यही है आपका Sn। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है a प्लस बी आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस बी आर क्यू प्लस ए आर 4 प्लस बी आर 5 एंड सो ऑन अप टू 2n टर्म्स। 2n ध्यान रखिए, 2n टर्म्स है, तो इसको ऐड करना है, सम निकालना है, मतलब सिंपल सा 2n टर्म्स का सम निकालना है। तो आप चेक करेंगे, ना तो ये एपी है ना ही जीपी है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि क्वेश्चन आए और आप सम का फॉर्मूला यूज करना शुरू कर दे, पहले आप चेक जरूर कीजिए तसल्ली से। आप 11th में है, 10th 9th में नहीं है कि आप जल्दबाजी में काम करें, थोड़ा सा अलर्ट होकर करें कि आपको पहले चेक कीजिए कि पहले एपी है या जीपी है या कुछ भी नहीं हो, क्या पता, फिर क्या करोगे, फॉर्मूला तो आपने लगा दिया, तो कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला बनेगा ही बनेगा, बना ही दोगे, अपने आप से कुछ भी बना सकते हैं, तो ठीक है ना, वो मत करना। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो ए वाले टर्म्स हैं इनको इकट्ठा कर दीजिए, एक अलग सीरीज बना दीजिए, और ऐसे ही बी वाले टर्म्स को भी एक अलग सीरीज बना दीजिए। तो आप देखेंगे दोनों का टोटल्स आपको पता है 2n टर्म्स हैं, तो n टर्म्स ए की हो जाएंगी प्लस n टर्म्स किसकी हो जाएंगी, बी वाली, ठीक है ना। तो 2 जीपी बनेगी, 2 जीपी का फॉर्मूला अलग अलग लगा दीजिए, एक उस पर और एक उस पर सम का फॉर्मूला, और आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर 4 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स हो जाएंगी, क्योंकि टोटल 2n थी ना, प्लस बी आर प्लस बी आर क्यूब प्लस बी आर 5 एंड सो ऑन, n टर्म्स ये हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं, आप n उसमें और n इसमें टोटल हो जाएगी 2n टर्म्स। सो यहां से a कॉमन निकाल लेते हैं, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4 अप टू n टर्म्स, प्लस यहां से बी आर कॉमन आ रहा है, देख सकते हैं, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4 हो जाएगा, आर कॉमन निकाल लिया मैंने, तो ये हो जाएगा आपका अप टू n टर्म्स, ठीक है। तो ए ये देखिए कॉमन आ रहा है सारा, ये इसमें भी है इसमें भी, दोनों में कॉमन है ना, तो कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन निकालेंगे तो आएगा a प्लस बी आर, देखिए यहाँ से a बचा हुआ है, ये तो कॉमन निकालना है, प्लस यहाँ से बी आर बचा हुआ है, और अंदर बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4 अप टू n टर्म्स। फॉर्मूला आपको पता है किसका, जीपी के सम का, n टर्म्स का, ठीक है ना। जीपी के n टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या था, a इंटू आर रेज़ टू द पावर n। आर क्या है यहाँ पे, आर स्क्वायर है, देख सकते हैं रेशियो, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म आर स्क्वायर आएगा, और पावर में क्या होता है n, नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन आर -1। बोल आर रहा हूं लेकिन लिख रहा हूं आर स्क्वायर, क्योंकि रेशियो है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे आर जो है रेशियो जो है वो आर स्क्वायर है, तो इसलिए मैंने आर जहाँ पे यूज होता है वहाँ पे आर स्क्वायर लिया है, क्योंकि रेशियो ही तो रखना है जो भी है, चाहे कुछ भी हो। तो ये आपका फॉर्मूला, ये आंसर आ चुका है इसका फाइनल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है समीशन की फॉर्म में। समीशन का मतलब क्या होता है, हो सकता है आप में से कई बच्चों ने सुना ही ना हो इस बारे में, लेकिन आपको याद दिला दूं, आपने 10th क्लास में स्टैटिक्स पढ़ा होगा। 10th क्लास में जो है आपका चैप्टर स्टैटिक्स में मीन मीडियन मोड आए थे,
ठीक है ना। तो उसमें आपने समीशन की वैल्यू, समीशन एफ आई एक्स आई वगैरह देखा होगा, तो आप देखा होगा प्लस होता है, ऐड करना, किसी चीज़ को ऐड करने को ही समीशन बोलते हैं। तो समीशन ये कैसे है, ध्यान रखिएगा। समीशन के की वैल्यू रखनी है 1 से लेके 10 तक। अब 1 से लेके 10 का मतलब ये होता है 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर कहने का मतलब। तो ये होता है स्टार्टिंग वैल्यू और ऊपर होता है फाइनल वैल्यू, यानी कि नीचे यहाँ से इस वैल्यू से शुरू करना, वहां तक जाना है, ठीक है, समझ गए। तो अब इसमें ब्रैकेट में जो ही ये ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, के की वैल्यू जो है आपको जो बदलनी है, पहले 1 रखना है, प्लस होता जाएगा बीच में। तो जैसे इसको मैं अगर बोलूँ तो ये कहूँगा 3 + 2⁻1, पहले के को 1 बोलूंगा, प्लस 3 + 2⁻2 प्लस 3 + 2⁻3 एंड सो ऑन। लास्ट जो फाइनल डेस्टिनेशन बनेगा आपका 10 पे जाके बनेगा, तो 3 + 2⁻10 आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ भी रहा होगा। तो ये पार्ट आ चुका है। 10 टर्म्स है टोटल, इतना तो कंफर्म हो ही गया होगा आपको, 1 से लेके 10 है तो 10 टर्म्स हो गई। अब आपको ऐड कैसे करना है इनको याद कीजिए। ये फिलहाल जीपी नहीं है ना ही एपी है, तो हम कैसे करेंगे, 2 पार्ट में ब्रेक करके, जो पिछले क्वेश्चन हमने किए हैं। कैसे, 3 को तो अलग से ऐड कर दीजिए, 3 + 3 + 3 + 3 कितनी बार है, 10 टर्म्स है तो 10 बार हो गया। तो 3 + 3 + 3 कितनी बार, 10 बार ऐड करोगे तो क्या आएगा, 30 तो आएगा। 3 + 3 अप टू 10 टाइम, तो 30 तो ये हो गया, ठीक है ना। ये हमने अंडरलाइन कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने इसको अलग से ऐड किया, 30 आ गया, प्लस फिर देखिए 2 + 2² + 2³ एंड सो ऑन। ये भी कितना है, 10 टर्म्स ही तो है ये भी, चाहे आप 10 टर्म्स कह लो या 2⁻10 कह लो, लास्ट टर्म कह लो चाहे उसको, ठीक है ना, बात तो वही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 30 प्लस यहाँ पे ए क्या है, 2 है, तो ए तो हो गया 2। रेशियो क्या है, रेशियो भी 2 है। कैसे रेशियो 2 है, सेकंड टर्म 2⁻2 यानी कि 4 है, 4/2 क्या होता है, 2 होता है, जानते हैं। तो 2⁻10 - 1/2 - 1, ठीक है। a × r⁻n - 1/r-1 आप देख सकते हैं। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आप समझदार हैं, 1 ही आएगा। तो ये बन जाएगा 30 + 2 × 2⁻10 - 1। इसको आप सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि याद रख लीजिएगा 2⁻10 होता है 1024, याद रख लीजिए, काम आएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 + 2 × 1023, क्योंकि इसमें से 1 माइनस भी तो करना है ना, तो 1023, तो 30 + 2046, तो 30 + 2046, तो इसको हम बोल सकते हैं कितना, 2076। तो इसका सम आ चुका है 2076। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये आज का पोर्शन समझ में आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसमें हमने 9.6 कर ली है, ऑलमोस्ट कर ली है। कुछ एक क्वेश्चन रहते हैं, उसको कल कवर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ नेक्स्ट एक्सरसाइज भी शुरू कर देंगे और मिलते रहे। ये जो एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं फिलहाल स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा लेंथी पोर्शन है। लेंथी मतलब ये चैप्टर सबसे लेंथी चैप्टरों में से एक है। 2 ही चैप्टर लेंथी 11th में, एक तो 3rd चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पार्ट है वो, और एक ये 2 चैप्टर ही मेन है जिसमें टाइम वेस्ट होता है, ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। बाकी सारे छोटे एक चैप्टर हैं, ठीक है। तो आप इसको करते रहिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। एग्जाम्पल जरूर कीजिएगा, ये आदत डालीजिए कि आप कोई भी एक्सरसाइज शुरू करें, चाहे आप बुक को, चाहे कोई सी भी हो आपके पास, कोई भी पब्लिकेशन हो, ठीक है। आप पहले एग्जाम्पल कीने की आदत डालिए, उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए। क्योंकि एग्जाम्स में चाहे वो किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो एग्जाम हो, उसमें जो क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में, ज़्यादातर एग्जाम्पल्स में से होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में से होते हैं। तो एग्जाम्पल्स जरूर करने की आदत डालीजिए, आगे काम आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।